प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम करवाने जा रहे हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल जो चैप्टर नंबर 2 का यानी राजनीतिक शास्त्र जिसको पॉलिटी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 बच गया था। उसी का आज चैप्टर नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसी को करवाएंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन इसमें बच गया था। 20-25 क्वेश्चन को आज यानी ख़त्म करेंगे। यदि आप इससे पहले वाले यानी क्लास को नहीं देखे तो आप लोग जा करके देख सकते। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देखिए, कह रहा जिला परिषद। पहला नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। कह रहा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कह रहा जिला परिषद का कार्य कितने का वर्ष का होता है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो था 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा सरकार के उच्च और क्या है ये निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर यानी वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब यह क्वेश्चन पर देखिए, कह रहा निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। नगर निगम का प्रमुख कौन है, तो महापौर है। नगर निगम का प्रमुख महापौर है। यह क्वेश्चन 2023 में यह पूछा गया था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या कर निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल जो वो शिक्षा क्या चीज़ है, समवर्ती सूची में शामिल। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। चलिए आप अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब अगला नंबर पर चलते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, कह रहा संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। ये जो है यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कर वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी। 2023 और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह हुआ था 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। ये जो नहीं है यानी क्या कह सकते हैं, भारत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, ए को टिक करिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा भारत का 22वां राज्य कौन सा है। सिक्किम क्या भारत का 22वां राज्य है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। इस क्वेश्चन को आप देखने का प्रयास करिए। कह रहा मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं। किस सूची में, संघ सूची में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, संघ सूची में रखे जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कर संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। 12वीं अनुसूची ये जो है यानी नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। करे हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाएं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी 22 भाषा का है। 22 भाषा कहाँ चल गया, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कहीं पे 22 होना चाहिए। लिख लीजिए 22 भाषा को यानी दिया गया है। चलिए आप अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। या तो नहीं तो 21 मार लीजिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन को 21 भी कर सकते हैं, क्योंकि 22वां नंबर पे एक हिंदी को छोड़ देते हैं और कितना भाषा है हिंदी को छोड़कर 21 भाषा बच जाते हैं, इसीलिए कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है। चलिए कारण निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था जो है यह भारत में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए।
का निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? किसकी नियुक्ति करती है? महापौर की नियुक्ति किसकी करती है? राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन को जरा से देखने से करिए। कह रहा कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति जो है ना कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है? ये की जाती है नगर परिषद में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताने का